Hello everyone, I welcome you all on my channel Schooling Guide. And yesterday we were reading about volcanoes, and before that we were reading about earthquakes and many other important things. Today we are going to read about landforms made by rivers. तो rivers कौन कौन सी landforms बनाती हैं वो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, landforms से भी पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन की भी दो कैटेगरीज होती हैं, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। तो क्या होता है डिग्रेडेशन, क्या होता है एग्रेडेशन और क्या होता है ग्रेडेशन, तो ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। कहीं पर पहाड़, कहीं पर प्लेटू, कहीं पर प्लेन्स, कहीं पर रिवर्स, कहीं पर मिएंडर्स, कहीं पर ऑक्सबो लेक, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो रिवर जो है बिल्कुल भी चेंज होती रहती है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती रहती है। कि नदियाँ, आपने देखा होगा कि कोई नदियाँ रास्ता बदलती रहती हैं। अभी मैं एक जगह पर गई थी, मई के महीने की बात है, मई के एंड में या जून में। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने बताया, मतलब जो वहाँ महाराज जी थे उन्होंने मुझे बताया कि बोले ये रिवर कभी कभी साल में एक बार यहाँ से पास होती है, वरना तो नहीं आती है। तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस तरीके से नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा सेगमेंट ज़्यादा जो लोड लेके आ रही हैं वो इकट्ठा हो गया तो उन्होंने थोड़ा रास्ता बदल लिया, उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्लो हो गई हैं ऊपर से आके। जितने फ्लो में वो स्टीप रास्ते पर बह रही थी वहाँ वो नहीं फ्लो कर पा रही है मैदान में। तो वो जहाँ पर सेगमेंट इकट्ठा हो गया, उनके द्वारा लाया गया जो मटीरियल है वो उसको वहीं अनलोड होती चलती है, थोड़ा सा साइड में से रास्ता ले लेती हैं। तो ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे ग्रेडेशन की। ग्रेडेशन क्या होता है? तो ग्रेडेशन मतलब श्रेणी, कौन कौन सी श्रेणी होती हैं उसको मैदान बनाना, या फिर उसको पहाड़ बनाना, या फिर उसकी नदियाँ क्या क्या, मतलब ऊंचा बनाना या फिर नीचा बनाना, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। तो ग्रेडेशन का मतलब होता है श्रेणी करना, मतलब किसी लैंडफॉर्म की श्रेणियाँ। उसमें होती है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब जब कोई पार्ट उसके ऊपर से मटीरियल हट जाता है वेदरिंग के थ्रू या किसी दूसरे रीज़न के थ्रू, तो क्या हो जाता है, वो कहलाता है डिग्रेडेशन, ठीक है, क्योंकि वो कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। उसके बाद एग्रेडेशन होता है किसी चीज़ का एलिवेट होना, मतलब उसके ऊपर जैसे कोई वॉल्केनो फटा या फिर कोई अर्थक्वेक आया, तो उसके बाद कोई एक लैंड मास ऐसा हो गया जो एलिवेट हो गया, ऊंचा बनता चला गया, वो प्लेटू बन गया या फिर वो माउंटेन बन गया, तो वो हो गया एग्रेडेशन। तो ये सब था। और उसके बाद हम रिवर की बात करते हैं। रिवर में कैसे कैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिवर जब पहाड़ों से चलती हैं तो सबसे पहले वाटरफॉल्स बनाती हैं। सभी ने वाटरफॉल्स देखे होंगे, हमेशा जब भी पहाड़ों पर गए होंगे तो वाटरफॉल्स देखे होंगे, बहुत सुंदर लगती है झरने और उनकी कलकल करती हुई आवाज़। तो सभी ने वाटरफॉल्स देखे होंगे। तो वाटरफॉल्स बनते कैसे हैं? जब रिवर पहाड़ों से मैदानों की तरफ आती हैं तो रास्ते में पहाड़ों में कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो हार्ड रॉक होते हैं। तो सॉफ्ट रॉक के बीच में और पानी जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा जिद होती है। तो वो पानी उन जो सॉफ्ट वाले रॉक्स होते हैं उनको काट काट के उनके बीच में से रास्ता निकाल लेता है और रास्ता निकाल के ऐसे स्टीप नीचे गिरने लगता है, ठीक है। एक प्लंग पूल में, मतलब एक गहरे वैली जैसी में या खाई जैसी में पानी गिरने लगता है, तो उसको झरना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर का पानी उस झरने में आने लगता है। सॉफ्ट रॉक को काट कर, पत्थरों के बीच को काट कर जो रिवर है वो निकल जाती है, यानी कि रिवर से ही झरने तैयार होते हैं। बहुत 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 बड़े बड़े और सुंदर सुंदर झरने इस दुनिया में हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। तो उसकी बात फिर कभी करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब वाटरफॉल्स के बाद फिर बात आती है मिएंडर्स क्या होते हैं। तो मिएंडर्स क्या होते हैं? तो रिवर जब बह के, रिवर का एक अपर कोर्स होता है, अपर कोर्स में हमने वाटरफॉल्स की बात कर ली। उसके बाद रिवर का, जब रिवर मैदान में आती है तो उसे मिडिल कोर्स कहते हैं। तो मिडिल कोर्स में वो मिएंडर बनाती है और ऑक्सबो लेक बनाती है। तो मिएंडर क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर ऊपर से डिपोजिशन लेके आ रही है। अब रिवर क्या करेगी, जैसे यहाँ पे आई, अब यहाँ पे इसके साथ लोड है, इसने इसको यहाँ पर, ये सब यहाँ ऐसे हो गए तो रिवर ने थोड़ा सा इधर चल दिया। अब ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो रिवर ने थोड़ा सा फिर इधर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर इकट्ठा होने लगा तो अब रिवर को यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा तो रिवर ने थोड़ा थोड़ा इधर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से रिवर जो है यूँ घूम घूम के तो जो बैंड आते हैं रिवर के, दे आर कॉल्ड मिएंडर्स। तो रिवर के जो बैंड आते हैं मैदानी इलाकों में चलते समय, तो उसको कहा जाता है मिएंडर्स। तो ये इसके मिएंडर होते हैं। अब ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं? तो जब ये मिएंडर, रिवर के मिएंडर कभी कभी बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा
ऐसे ऐसे होने लगते हैं और इनका पार्ट जो है कट के अलग हो जाता है बिल्कुल, मतलब नदी से ये पार्ट कट जाता है और नदी फिर सीधे निकलने लगती है, क्योंकि जो पहले उसने मटेरियल इकट्ठा करा था वो अब नीचे बैठ जाता है, तो रिवर को फिर सामने से रास्ता मिल जाता है, तो रिवर सामने से निकल जाती है और ये पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, ये लूप बिल्कुल अलग हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में और बिल्कुल अलग हो जाती है, एक लेक की शेप ले लेती है, एक झील बन जाती है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब ये ऑक्स की बो की तरह होती है तो इसलिए उसका नाम रखा गया है ऑक्सबो लेक। तो ये बात हो गई ऑक्सबो लेक की, ठीक है। अब क्या बनाएगी रिवर, आगे चलेगी तो फ्लड प्लेन्स बनाएगी, ऊपर से बाढ़ का पानी आएगा। अब क्या होगा कि रिवर का पानी फैलने लगेगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पानी इधर उधर फैलने लगेगा। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे पानी रिसीड हो जाएगा, जब बाढ़ नहीं आएगी, बारिश बंद हो जाएगी या पानी कम आएगा ऊपर से, तो पानी धीरे धीरे रिसीड हो जाएगा, लेकिन जो मटीरियल लेके आई थी रिवर वो उसको वहाँ पे छोड़ते हुए चली जाएगी, तो वो वहीं पर रह जाएगा सब, तो वो बन जाएगा फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लड प्लेन्स बनते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि रिवर ऊपर से जो नदियाँ अपने साथ एल्यूवियल लेके आती हैं वो बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है, तो इस तरीके से ये फ्लड प्लेन्स बनते हैं। अब आता है रिवर का जो सबसे लास्ट वाला कोर्स रहता है, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। जब रिवर एंटर करने वाली होती है समुद्र में, तो उससे पहले की जो सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, लोअर कोर्स की बात करते हैं। लोअर कोर्स में रिवर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा की सिचुएशन क्या रहती है, हमेशा क्लास में भी बताया करती हूँ बच्चों को कि क्या होता है कि जब ऊपर से कोई चीज़ ऐसे गिर रही है, फ्लो में गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, तो वो आराम से पानी गिरेगा, लेकिन प्लेन में आने के बाद वो उतना फ्लो में नहीं बह पाएगा। फ्लो में नहीं बह पाएगा तो पानी आप कभी टेबल पे या ज़मीन पर डाल के देखिएगा, वो अपने तरीके से पानी थोड़ा 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 इधर उधर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही प्लेन में आने के बाद रिवर का फ्लो कम होता है, फ्लो कम होने की वजह से वो रिवर कुछ इस तरीके का, मतलब यहाँ छोटी छोटी उनकी स्ट्रीम्स बन जाती हैं और स्ट्रीम के बीच में एक लैंड मास बन जाता है ट्रायंगुलर शेप में, उसे कहते हैं डेल्टा। मैं आपको थोड़ा सा डेल्टा की शेप दिखा देती हूँ। देखिए ये डेल्टा है, ये आपको ब्लू जो दिख रहा है ये पानी है और इसके बीच में जो लैंड मास दिख रहा है ये डेल्टा है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये रिवर बनाती है समुद्र में मिलने से पहले। ये बहुत सारी धाराओं में, बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हैं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं नदी की। तो सुंदरबन डेल्टा कह लीजिए या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कह लीजिए, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा है। तो ये बात हो गई डेल्टा की। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, स्टूरी बोलते हैं इसको। तो स्टूरी क्या होती है, स्टूरी भी एक रिवर होती है जो इसकी माउथ जो होता है उसकी ओपनिंग बहुत नैरो होती है और वो डेल्टा नहीं बनाती, वो जाके डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टूरी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। दिस फनल शेप्ड ओपनिंग एट द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड स्ट्यूरी। और इसकी खास बात क्या होती है, ऑल रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। मैंने अभी आपको बताया, अ रिवर विच डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा हैज़ अ नैरो ओपनिंग। तो उसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा नैरो होती है एट इट्स माउथ, जहाँ पे नदी का मुंह होता है, मुहाना होता है इसका, तो वहाँ पे इसकी ओपनिंग जो होती है वो बहुत नैरो होती है। विच ग्रेजुअली वाइडेंस आउट इन टू द सी, विच जो धीरे धीरे समुद्र में क्या होती चली जाती है, वाइडन आउट, चौड़ी होती चली जाती है समुद्र में जाते हुए। तो ये जो फनल शेप की रिवर होती है इसको वो, जो इसका फनल शेप माउथ होता है रिवर का, इसको बोलते हैं स्टूरी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। तो कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में हम ग्लेशियर्स क्या क्या बनाते हैं, मोराइंस बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, इसके अलावा यू शेप वैली भी बनाते हैं। तो जो भी टर्न बनाते हैं, आइसबर्ग, जो भी कुछ बनाते हैं, वो सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में या वो सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर, वो हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, एंड टिल देन बाय, थैंक यू एवरीवन।